बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन इकराम, पिछले चंद दिनों से इमरान खान ने यह ऐलान करने के बावजूद कि हम अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे, मगर सोशल मीडिया पर एक मुनज़्ज़म तरीके से एक दूसरे के खिलाफ ट्रेंड्स चल रहे हैं। आज तो वो ट्रेंड चल पड़ा है, इसमें कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस ट्रेंड का बुनियादी तौर पर मकसद क्या है। जब एक दूसरे से ये अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह है तो ऐसे में ये ट्रेंड्स कौन चला रहे हैं और किस मकसद के लिए चला रहे हैं और किसके साथ, एक दूसरे की मुखालफत के लिए या फिर पाकिस्तान के नुकसान के लिए, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरी अहम चीज, जिस बात का जिक्र न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि इस वक्त एक मखसूस तबका कर रहा है कि यहां पर अमेरिका की गुलामी इख्तियार की जा रही है। आप इसे गैर इख्तियारी तौर पर या इख्तियारी तौर पर कह लीजिए, कहीं तक दुरुस्त अब नजर आने लगती है। और उसकी बुनियादी वजह जो अभी रिसेंटली मिफ्ता इस्माइल साहब अमेरिका गए हैं और वहां पर उनके स्टेटमेंट्स आए हैं, वो स्टेटमेंट्स बड़ी माने खेज हैं, बहुत ज्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं। उस स्टेटमेंट में वो क्या फरमाते हैं? क्या पाकिस्तान की ट्रू इमेज को पोर्ट्रे वहां पर कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान को दुरुस्त समत में वो लीड कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान के लिए जिस तरीके से लबो लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान की आजादी की बिल्कुल ऐन मुतरादिफ है या नहीं है? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन इकराम, जब से ये रिजीम चेंज हुई है, इसके बाद से सोशल मीडिया पर कुछ अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड्स जारी हैं और उस ट्रेंड्स में ज्यादातर बाहर से भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मगर अंदरूनी मुल्क से भी बहुत सारे लोग इसमें अपने इदारों के खिलाफ बहुत सारा मवाद शेयर किया जा रहा है, उनके मुखालफत में भी और इमरान खान के हक में भी। लेकिन क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कर रहे हैं या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का लिबादा ओढ़कर उनके साथ ताल्लुकात में मजीद बिगाड़ पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं? क्या एक दूसरे के साथ जो पहले यानी ये पहला वजीर आजम था जिनके एस्टेब्लिशमेंट से वो ताल्लुकात थे कि जिसकी मिसाल दी जाती थी, लाडला, सेलेक्टेड, ऐसे अल्फाज इनके लिए कहे जा रहे थे। और इस ताल्लुक की बुनियाद पर फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दूसरे के कुर्बतों में इतना इजाफा हुआ, वो एक दूसरे से दूर होते चले गए। और वो नुक्ता मैंने आपके सामने रखा था कि नवंबर में जब इनकी मुलाकात हुई थी और जनरल फैज के हवाले से हुई थी, तो वहां से इनके माबेन जो दूरियां थी वो खत्म, यानी दूरियां होना शुरू हुई थी। तब से लेकर आज तक वो दूरियां अब तक दूर ही चलती जा रही हैं और इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। आज जो ट्रेंड इस वक्त चल रहा है मैं आपके सामने रख देता हूं कि बाजवा हैज टू गो, यानी ये ट्विटर पर इस वक्त टॉप 2 ट्रेंडिंग में आ रहा है, यानी टॉप 2 में, दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर मिफ्ता इस्माइल है। बाजवा के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनान नहीं बल्कि इस ट्रेंड में ज्यादातर जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो दूसरे मुखालिफ जमातों से हैं और उनका बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि किसी तरीके से इदारों को इनके खिलाफ मजीद भड़काया जाए और उनसे वो फैसले करवा लिए जाए ताकि आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान में बतौर सियासी जुमात ही ना रहे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपको मालूम होगा कि जिस तरीके से नवाज शरीफ को निकाला गया था और नवाज शरीफ को निकालने के बाद जो लबो लहजा उनने इस्तेमाल करना शुरू किया, एक ही तकरीर में 18 मरतबा जनरल बाजवा का नाम लिया करते थे और ये कहा करते थे कि ये तमाम चीजों के पीछे जनरल बाजवा है। फिर जब ये दोबारा इक्तदार में आए तो कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जब आप इनके खिलाफ एक जारहाना मूड में इनके खिलाफ बातें करेंगे, इनकी मुखालफत में जवाबात देंगे,
तो यकीनन ये आपको फिर थोड़ा बैक फुट पर जाने के बजाय आपको दोबारा आने देते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ लोगों का भी ख्याल है। और फिर जब फवाद चौधरी साहब का जो वो स्टेटमेंट है कि हमारे अगर फौज से ताल्लुकात ठीक होते तो अब तक हम इक्तदार में होते, और ये चंद महीनों में हमारे उनसे ताल्लुकात खराब हुए और हमने बड़ी कोशिश की कि ये ताल्लुकात हम दोबारा उनसे बेहतर करते, हम अपने ताल्लुकात उनसे मजीद उस्तवार करते, हम अपने ताल्लुकात में मजीद निखार लाते, मगर ऐसा मुमकिन ना हुआ और हम इक्तदार से चले गए। तो इसका बुनियादी तौर पर वजह यह थी कि साजिश भी कहीं हुई है नहीं हुई, लेकिन ज्यादातर मामला जो था वो एस्टेब्लिशमेंट से खराबी की वजह से था। ये बल्कि फवाद चौधरी का बयान है, और इस तरह बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक वज़रा है उनके बयानात सामने आ चुके हैं और बुनियादी तौर पर इस चीज का खुल्लम खुल्ला इजहार कर चुके हैं कि हमारे ताल्लुकात उनसे खराब थे। खुद प्राइम मिनिस्टर जो साबिक वजीर आजम इमरान खान ने खुद बजाते कहा था कि जो जनरल फैज की वजह से हमारा डेडलॉक हुआ कि इमरान खान का ख्याल था कि जनरल फैज को 6-7 महीने तक मजीद रहना चाहिए, जबकि जनरल बाजवा ने इससे मुखालफत की, तो वहां से ये स्टार्ट हुआ था। तो अब ये सोशल मीडिया पर रोजाना की बुनियाद पर किसी न किसी तरीके से इन इदारों के खिलाफ ये ट्रेंड चल रहा है और ये बड़ा एग्रेसिव किस्म का ट्रेंड है। बाजवा हैज टू गो, और इसमें बहुत सारे ऐसे मवाद मौजूद है जो कि आपसे इस वक्त शेयर नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ मिफ्ता इस्माइल साहब ने क्या किया? मिफ्ता साहब अमेरिका गए। अमेरिका में जनाब ने एक इकोनॉमी पर एक तकरीब होने दी, उससे खिताब किया और उससे कहते हुए ये फरमाया गया कि इमरान खान जो है अमर बिल मारूफ का जिक्र करते हैं अपने जलसों में, वो इसका बुनियादी तौर पर मकसद ये होता है कि हमारे खिलाफ उन्हें भड़काता है और अपने खिलाफ दीनी तरीके से अपने कारकुनान को यहां पर यानी अपनी तरफ तवज्जो मबजूल कराना चाहता है। तो इसमें उन्होंने कहा कि ये तालिबान की आइडियोलॉजी है और ये तालिबान के आइडियोलॉजी के प्रमोट करते हैं, पाकिस्तान में तालिबान जैसा सेटअप चाहते हैं, तो इसको आप एक्सेप्ट ना कीजिएगा। देखिए वो बातें हैं जिनसे इख्तिलाफ हर सूरत करना चाहिए। अगर कोई इस्लाम की बात करता है या अगर कोई कुरान की आयत की बात करता है तो इसका ये बुनियादी तौर पर हमें नागवार क्यों गुजरती हैं? अमेरिका से हम जाकर शिकायत क्यों करते हैं? अमेरिका के सामने हम गिड़गिड़ाते क्यों हैं कि ये देखो ये इमरान खान इस तरीके से कर रहे हैं और हम आपके साथ आए हैं, आप जो कहेंगे हम आपकी आइडियोलॉजी को प्रमोट करेंगे। अगर वो तालिबान की आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या आप अमेरिका की आइडियोलॉजी को प्रमोट करना चाहते हैं? क्या आप अमेरिका की जो हुक्म है उसकी उदूली पाकिस्तान में कराना चाहते हैं? आपका इस बात का मकसद क्या था बुनियादी तौर पर? यानी एक अगर कोई बात करना चाहता है और उसे इस्लाम से रिलेट करना चाहता है, इस्लाम से उसकी तशरीह करना चाहता है, तो क्या आपको उससे तकलीफ होती है? इस तरह तो बहुत सारे आपकी जुमात में भी पिछले दिनों ऐसी बहुत सारे हवाला जात दिए गए, आपके सोशल मीडिया पर इस्लाम के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीजें शेयर हुई हैं। तो क्या आप भी तालिबान की आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं? लेकिन वो बात है, अमेरिका के एक सेनेटर ने किस जमाने में कहा था कि ये जब अमेरिका आते हैं तो ये हमारे यहाँ के हुक्मरानों कहते हैं कि जब हम लोग इक्तदार में आएंगे, यानी आपकी मदद से हम लोग इक्तदार में आएंगे, तो आप जो चाहेंगे हम वो करेंगे। और बुनियादी तौर पर अब जो हुआ है रिजीम चेंज के हवाले से जिस मरासले का जिक्र किया जा रहा है, असद मजीद ने इसकी कंफर्मेशन भी की है कि बुनियादी तौर पर वो चाहते थे और यहां पर हो चुका है, अगरचे आईनी तरीके से हो चुका है मगर इसमें उनका किरदार था। और अब आने वाले दिनों में जिस तरीके से ये इकोनॉमी को लेकर चल रहे, तो इसके असरात भी आपको आएंगे। पाकिस्तान को माफीनामा दिया जा चुका है, अमेरिका ने पाकिस्तान को माफ कर दिया है और मैंने आपको पहले ही कहा था कि अब चूंकि वो जा रहे तो एक बड़ी रिलीफ के साथ पाकिस्तान के लिए वो आने वाले हैं। और फिर ये बात कहकर मजीद खुशामदी की है तो इससे ज्यादा भी मिल सकता है। इस वक्त ये दो चीजें थी जो मैंने आपके सामने रखना जरूरी समझी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। शुक्रिया।